ज्यादा नहीं किया, पतले करके। अच्छा, ये क्रोमोसोम्स बताए थे, इसका हल्ला करेगा सबकी क्रोमोसोम्स आगे बढ़ा रहे हैं। ये थे सबसे ज्यादा गुणसूत्र और सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अच्छा, ये लिखवा दिए थे कि क्रोमोसोम्स पेयर में पाया जाता है। अच्छा लिखो तो, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, परंतु प्रोकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्र सिंगल होते हैं। यानी केवल एक होगा। जैसे सभी प्रकार के जीवाणु माइकोप्लाज्मा, या इसको क्या कहते हैं, पीपीएलओ, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल, ठीक है। ये जितना हमने नाम लिया है, इस पृथ्वी पर जितना भी बैक्टीरिया है, सभी टाइप का बैक्टीरिया में गुणसूत्र सिंगल होगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, इसमें भी क्रोमोसोम्स सिंगल होगा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम पीपीएलओ, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, इस साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है नीलहरित शैवाल, ठीक है। अगर ये नीलहरित शैवाल की जगह पर नीला शैवाल हो जाए तो ये प्रोकैरियोटिक नहीं होगा। नीलहरित शैवाल रहेगा तब प्रोकैरियोटिक होगा, और नीला शैवाल जो होगा वो यूकैरियोटिक होगा। हाँ, नीला शैवाल तो आप देख लो, बहुकोशिकीय होता है। हरा शैवाल ये तो आपको दिखाई दे देगा, जहां पानी गिरते रहता है ना, काई, वो भी तो शैवाल है ना, ठीक है। तो उसमें देखोगे कि आपको दिखाई दे देगा, तो वो बहुकोशिकीय होता है, वो भी पानी में ही, गंदे पानी पाया जाता है, ठीक है। और इससे निमोनिया नामक रोग हो जाता है, नहीं इससे माइकोप्लाज्मा से। तब नाम है इसका प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद कीजिए, शुरू में आपको बताए होंगे पीपीएलओ का फुल फॉर्म, नहीं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म आपको बता दिया होंगे। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब जीव ना। निमोनिया रोग हो जाता है ज्यादातर किस तरह, किससे ज्यादातर,
हो गया, उतार लिए, उतार लेते तो। अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि हम तो अभी तक पढ़ते आए हैं कि 46 को होता है, यहाँ आप सब 23 बता रहे हैं, ठीक है? आए तो 23 मिल गया, 46 हो जाएगा। हाँ, तो मानव के शरीर में, पूरा शरीर में 46 है कि एक कोशिका में 46 है? पूरा शरीर में। तो जान लीजिए, एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46, पूरा शरीर में गिना पाएगा? पटना में कितना अपार्टमेंट है तो गिनना मुश्किल है। अब अपार्टमेंट में कितना ईटा लगा हुआ है कौन गिने? इसलिए जब शरीर की कोशिका गिनने में कठिनाई होगी तो हमारे पूरे शरीर में कितना क्रोमोसोम है ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, एक कोशिका निकाल लेंगे, उसमें बता देंगे कि कितना गुणसूत्र है। तो मनुष्य के एगो में कितना गुणसूत्र पाएगा? 23 जोड़ा यानी कि 46, और अंडाणु में 23, शुक्राणु में भी 23। ये अंडाणु और शुक्राणु जब मिलेगा तो 23 से 23 46 हो जाएगा। अगर कोई के दिमाग में हो कि नहीं 46 तो बताओ कि 46 और 46 जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा? तो हर इंसान को जानवर पैदा करता नहीं, इसलिए नेचर ने क्या किया? इसको कर दिया हैप्लॉइड। ये भी है हैप्लॉइड, दोनों मिलकर हो गया डाइपोलॉइड। नहीं, दो गुणसूत्र डाइपोलॉइड पाया जाता है। डाई मतलब दो, यानी कि जोड़ा में पाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए अब आप क्या कीजिए कि आगे लिखिए। जंतुओं में सबसे अधिक गुणसूत्र, जंतुओं में सबसे अधिक गुणसूत्र इसमें पाया जाता है जी? ऑल कैंथा, ऑल कैंथा। ऑल कैंथा में पाया जाता है, बता देते हैं। लिखिए, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसका आकार जो होता है बटरफ्लाई की तरह होता है। ऑल कैंथा में पाया जाता है पेनिसिलिन। जंतुओं में सबसे, अच्छा हाँ, ऑल कैंथा में पाया जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 1600 पाई जाती है। हो गया? इरिडोफाइट्स एक प्रकार का प्लांट है, तो प्लांट है, ठीक है? सबसे कम गुणसूत्र जंतुओं में, सबसे कम गुणसूत्र जंतुओं में एस्कैरिस, एस्कैरिस में पाया जाता है। हाँ, एस्कैरिस। जिसमें 4 गुणसूत्र होते हैं। हो गया? ये जंतु की बात हो गई। तो जंतु में सबसे ज्यादा किसमें, और जंतु में सबसे कम किसमें? एस्कैरिस। ठीक है, एस्कैरिस जो होता है ना, वो पैरासाइटिक होता है, जो हम लोग के पेट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखो गया पादप में सबसे ज्यादा गुणसूत्र, पादप में सबसे ज्यादा गुणसूत्र ओवियोफ्लोटम, रेटिकुलेटम, 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 यही है टेरिडोफाइट। तो एक प्रकार का वर्ण होता है, इसको हम लोग स्नेक फुट
प्लांट भी कहते हैं। सांप का जो हुड होता है ऐसा प्लांट देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसलिए टेरिडोफाइटा टी साइलेंट होता है। हाँ, इसलिए किताब क्या करता है, कभी टेरिडोफाइटा लिख देगा, कभी स्पर्म लिख देगा, कभी ओफियोक्लोसम लिख देगा, ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 1260। हो गया? फिर लिख लो, पादप में सबसे कम गुणसूत्र, पादप में सबसे कम गुणसूत्र हैप्लोपैपस, हैप्लोपैपस में पाया जाता है। जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या एक जोड़ा 2 होता है। समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? पादप में सबसे ज्यादा किसमें? ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम जो है वह एक प्रकार का टेरिडोफाइटा या फर्न है, ठीक है, जिसको हम लोग स्नेक वुड प्लांट भी कहते हैं। और प्लांट में सबसे कम किसमें पाया गया? हैप्लोपैपस। क्या पढ़िएगा? हैप्लोपैपस, जिसको डबल रोटी का कवक भी कहते हैं। डबल रोटी होता है ना, ऊपर फंगस नहीं लग जाता है ना, इसको डबल रोटी का फंगस भी कहा जाता है। हाँ हाँ, फंगस नहीं लग जाता है पेट पर जो खराब हो जाता है, ठीक है, तो खाइएगा नहीं, जहरीला होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो ये समझ में आया? सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाले कौन हैं, लेकिन क्लास से पूछते वो बच्चा बोला कि जी सर ऑल कन्या। हम कह रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यहाँ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इसलिए उसको ऑल कन्या नहीं, ऑल कन्या लिखना रहता था हम तो क्या लिखते? ऑल गर्ल्स नहीं, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी, इसलिए यह है ऑल कैंसा। लेकिन चूंकि यह विलुप्त हो चुका है, ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा आपसे जो क्वेश्चन में आजकल दिया जाता है वो ओफियोग्लोसम का ही दिया जाता है, ठीक है, प्रायः इसी से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। अच्छा, सबसे छोटा क्रोमोसोम्स किसमें पाया गया? देखो, सबसे छोटा गुणसूत्र, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल, एल्गी, ठीक है। अच्छा, सबसे लंबा गुणसूत्र, अरे हमने कोशिका थोड़े पूछा है, गुणसूत्र पूछा है, ठीक है। सबसे लंबा गुणसूत्र, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्रिलियम में पाया जाता है। सबसे लंबा होता है, हाँ, ट्रिलियम, TRELLIUM, ट्रिलियम में। एक प्रकार का ये भी जीव है, शैवाल टाइप का, ठीक है। तो ट्रिलियम में पाया जाए। ये कहानी होगी आपके गुणसूत्र। तो क्रोमोसोम्स कै प्रकार के? एक ऑटोसोम और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम से क्या निर्धारित होगा? शरीर के आकार प्रकार, आदमी लंबा होगा, गोरा होगा, काला होगा, या उसका आकार प्रकार कैसा होगा, ये डिटरमाइन कौन करेगा? ऑटोसोम। और संतान जो है वह स्प्लिट होगा या पुलिंग होगा, या कौन डिटरमाइन करेगा? सेक्स क्रोमोसोम। अच्छा, सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? एक जोड़ा नहीं, मेल में जो पाया गया, मेल में और फीमेल में, फीमेल में। अच्छा, और पक्षियों में, पक्षियों में उल्टा हो जाता है, नहीं, मुर्गा में उल्टा, उल्टा मतलब कैसे? व्हाट अगर मेल है, नहीं, इसमें सेम ना होगा। मुर्गा में WW, मुर्गी में ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जीवों में
इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल को होमोसोम, और ये हो गया हेटेरोसोम। सेक्स क्रोमोसोम से बताए थे होमोसोम और हेटेरोसोम, तो यहाँ पलट गया कि नहीं पलट गया? ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी इसकी। अब जरा सा देख लो, या सूत्र से कभी संख्या घट जाता है, कभी उस पर कोई ना कोई प्रभाव आ जाता है, उस प्रभाव के कारण एक प्रकार का रोग हो जाता है। उस रोग को हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल डिजीज या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो क्रोमोसोम से होने वाले ऑर्डर देखो, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्रोमोसोमल डिजीज, क्रोमोसोमल डिजीज। ठीक है, नहीं जा रहा है। अच्छा, आ गया क्रोमोसोमल डिजीज। नहीं, अब यह जो क्रोमोसोमल डिजीज जो है, यह देखिए ऑटोसोम के कारण, एक ऑटोसोम प्रभावित होगा तब, और दूसरा 6 हो गया, हम पहले वाला 6 पढ़ लेंगे। सेक्स क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, तो ऑटोसोम के कारण जो क्रोमोसोमल डिजीज होता है ना, उसमें से एक का नाम है डाउन सिंड्रोम, दूसरा का नाम है पटाऊ सिंड्रोम, और सेक्स क्रोमोसोम्स में हो गया क्लीनी-फिल्टर्स सिंड्रोम, दूसरा जो हुआ टर्नर सिंड्रोम, और कलर ब्लाइंडनेस, और हेमोफीलिया, 4 ग्रुप हो गया। जल्दी लिखिए। ठीक है, अब जरा सी सब रोग के बारे में आपको बता दें। सब रोग के बारे में जानते हो? जो कलर ब्लाइंड जानते हो? अच्छा, आगे बढ़ा है, बस यहां तक। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ डाउन सिंड्रोम में। पहला बता दिया आपको, डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है ना, यह रोग जो होता है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए पहले, डाउन सिंड्रोम। इस डाउन सिंड्रोम का लक्षण जानते हो क्या है? लक्षण लिखो डाउन सिंड्रोम। बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, इनका ओठ मोटा, नाक चिपटा, चेहरा चिपटा हुआ, नाक चिपटा, चेहरा भी चिपटा, देखने में मंगोलियों की तरह लगते हैं, मंगोलियों की तरह लगते हैं। मंगोल देश का नहीं देखते हो? हाँ, लिख दो। देखने में मंगोलियों की तरह दिखते हैं। आंख नाक से हमेशा सलेस्मा निकलते रहता है। आंख से जो है ना, ऐसे हमेशा पीला पीला निकलते रहे। नहीं, कुछ लोग को भी निकलता है, तो निकाल के लोग क्या करता है, ऐसे से तार बनाता है, तो उसमें हमेशा निकलते रहेगा। क्या निकलता रहता है? सलेस्मा। ठीक है, बताना नहीं, अभी तो लक्षण बताए, ताले कारण के पेड़ में क्या हो गया? तुमको डरने की जरूरत नहीं है। लक्षण हो गया। ठीक है, अब लिखो कारण। कारण लिखिए। हाँ, 21वें
गुणसूत्र में 21वें गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाते हैं, या ऐसे तक लोग होगा 21वें जोड़े गुणसूत्र में, जोड़ा समझो, 21वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाते हैं, अर्थात 47 गुणसूत्र वाले जाइगोट से मनज से ऐसे बच्चों का जन्म होता है, देखो गुणसूत्र कितना जोड़ा है, 23वां जोड़ा कौन जोड़ा कहलाता है? नेक्स्ट समझो। अब बाकी सब कौन का लगा? ऑटोसोम। तो ऑटोसोम कौन हो गया? पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा। अब प्रत्येक जोड़ा में क्या क्या वो गुणसूत्र? दो, जैसे मान लिया जाए, देखो एक ये जोड़ा, 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 इस तरह से ये जोड़ा चला गया, तो ये कौवा जोड़ा हो गया। इस सामने क्या क्या हुआ है? इसमें तय हो गया, समझ में आया? 22वां जोड़ा में भी 2, 23वां जोड़ा में भी 2। अब बताइए कि टोटल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 45। तो किस जोड़ा में अंतर आ गया? ऐसा जोड़ा में अगर अंतर आ जाए, जो संतान जन्म लेगा वो इडियट होगा। हाँ, इडियट कहलाता है महामूर्ख। हाँ, आप लोग अपने मित्रों को प्रेम पूर्वक संबोधन देते हैं, क्या यार कितना इडियट, ठीक है? तो इसलिए इडियट मतलब होता है महामूर्ख, वो इडियट होता है। होंठ उसका जो है तो मोटा होता रहेगा, नहीं बढ़ता नहीं, होंठ मोटा रहेगा, नाक चपटा रहेगा, लगेगा कि जस्ट लाइक मंगोल है। लेकिन ऐसा आदमी ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता। कुछ ऐसे डाउन सिंड्रोम वाले जिनमें सीवियर होता है, वरना पूछ सकते हो, ठीक है? डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया? हाँ, डाउन सिंड्रोम के बाद आप अगला लिखो पटाव सिंड्रोम। देखो कोई अनुवांशिक रोग का इलाज संभव नहीं, इसका इलाज संभव नहीं है, तो माँ के गर्भ से वैसा ही ऐसे किया, ठीक है? अब देखो पटाव सिंड्रोम, दोनों में मेल भी पटाव डाउन सिंड्रोम और फीमेल भी, दोनों बच्चा हो सकता है, मेल बच्चा भी हो सकता है और फीमेल बच्चा भी हो सकता है, ठीक है? दोनों हो सकता है। इसलिए कि यहाँ तो 21वां में हो रहा है, 23वां में हेराफेरी होता तब, 23वें के हेराफेरी से नर और मादा होता है, यहाँ तो 21वां में हो रहा है। लिखो पटाव सिंड्रोम, लक्षण लिखिए, ओठ और जीभ कटा होता है, ओठ जीभ कटा होता है, टंग कटा होता है, इनके तालू भी कटे होते हैं, अब इसको कारण क्या है? 13वें जोड़े गुणसूत्र में गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है, अर्थात 47 गुणसूत्र वाले जाइगोट से इनका जन्म होता है। 47 गुणसूत्र वाले जाइगोट से इनका जन्म होता है, ठीक है? तो इसमें कौन जोड़ा प्रभावित हो गया जी? 13वां जोड़ा नहीं, तो 13वां जोड़ा प्रभावित हो गया, कौवा जोड़ा 21वां, तो 21वां से कौन होगा? डाउन सिंड्रोम। 13वां से ये सब किसमें अंतर आया? सेक्स क्रोमोसोम में, ऑटोसोम में। अब सेक्स क्रोमोसोम बोला लिखो, पहला क्या था? क्लीनी-विल्टर सिंड्रोम,
लक्षण लिखिए। या रोग या पुरुषों में होता है, या पुरुषों में होता है। इनका जनन अंग, इनका जनन अंग छोटा और अविकसित तथा अक्रियाशील होता है। अविकसित और अक्रियाशील होता है। इनमें द्वितीय यौन लक्षण, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, इनमें द्वितीय यौन लक्षण, द्वितीय यौन लक्षण महिलाओं के देखे जाते हैं। महिलाओं के देखे जाते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं। इसे मेल ट्रांसजेंडर पुरुष किन्नर कहते हैं। कारण लिखो। ऐसे सिंड्रोम का जन्म, ऐसे सिंड्रोम का जन्म 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY अर्थात 47 क्रोमोसोम्स वाले जाइगोट से होता है। हो गया। अब लिखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इस प्रकार का सिंड्रोम महिला में होता है। इनका जनन अंग अविकसित एवं अक्रियाशील होता है। अविकसित एवं अक्रियाशील होता है। इनमें द्वितीय यौन लक्षण पुरुषों के देखे जाते हैं। इसे फीमेल ट्रांसजेंडर या महिला किन्नर कहते हैं, या महिला किन्नर कहते हैं। महिला किन्नर होता है तब ना बताएं। नहीं, किन्नर दो प्रकार का होता है, एक मेल किन्नर और एक फीमेल किन्नर। ठीक है। अब आइए देखिए ये हो कैसे गया। मान लो ये पुरुष का टेस्टिस है। पुरुष का टेस्टिस जो है सो एक पुरुष का अंग है ना जी। और पुरुष का अंग जो बना होगा वो कितने क्रोमोसोम्स वाले से? किससे बना होगा? 44 प्लस XY। और मान लो ये महिला का ओवरी है। ओवरी मतलब अंडाशय। अच्छा, ये जो इसमें जो कोशिका होगा वो बना होगा किससे? 44 प्लस 1। अच्छा, इंटेस्टिन क्या बनाता है? शुक्राणु स्पर्म बनाएगा ना। कैसे बनाएगा? ये क्या करता है, इसमें का 44 जो है ना, इधर आधा आ गया। इस 44 में से 22 इधर आ गया।
इसमें का एक्स यहां आ गया और इसमें का वाई। तो पुरुष में दो ऑप्शन, पुरुष में दो टाइप के क्रोमोसोम्स पाएंगे, स्पर्म पाएंगे। एक स्पर्म जो एक्स वाला होगा और एक स्पर्म वाई वाला। और जो स्पर्म जिस अंडाणु से निषेचन करेगा वैसा संतान बनेगा। महिला में 22 प्लस एक्स और इसमें 22 प्लस एक्स। लेकिन ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता, लेकिन कभी कभी नेचर से गलती हो जाती है, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण या किसी अन्य के कारण। वो गलती क्या हो गया कि ये जो एक्स वाई था ना, वो ये जो था ना 44, ये 22 इधर आ गया और 22, अब इसका बटने की जब बारी आई ना, ये बटने नहीं, क्या हो गया, नहीं बटा। एक वो शुक्राणु में ये जो शुक्राणु बना, एक वो तो ये शुक्राणु बना, ठीक है। महिला में ये अंडाणु बन गया और ये अंडाणु बन गया। अब जरा सा देखो, ये शुक्राणु और ये अंडाणु मिल गया, मिल के देखो तो क्या को बना 22, 44 प्लस टोटल कितना हो गया 47 बन गया। अब इससे जरा सा देखो संतान जो बना, अभी बेचारा का जो टेस्टिस था, यह टेस्टिस क्या हो गया, अविकसित हो गया। क्योंकि टेस्टिस ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बाकी सारा जो ऑर्गन है वह उसका सहायक है। अब नतीजा क्या निकला कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हैज बीन ट्रांसफर फ्रॉम फीमेल। फीमेल से कौन कैरेक्टर आ गया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेक्स कैरेक्टर दो प्रकार के, एक प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। सेक्स कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहते हैं जिससे पता चले कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब हो गया उसका प्रजनन अंग, पुरुष का प्रजनन अंग एक्सटर्नल होता है और महिला का प्रजनन अंग इंटरनल होता है, ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का मतलब हो गया मूंछ दाढ़ी का आना, आवाज भारी होना, चले तो दमखम से चले, सीना तान के चले, ये पुरुषों का सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है। महिलाओं का सेक्स कैरेक्टर मूंछ दाढ़ी नहीं आएगा, आवाज पतली रहेगी, स्वभाव में शर्मीली होगी, सब नहीं तका। अच्छा, ये सारे लक्षण क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर नहीं। तब ना लोग कहता है कि खाली औरत की तरह गप्पे करता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। नहीं कहता है ना लोग, नहीं। तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हुआ। आप बताइए कि ये जो पुरुष है कि महिला है, ईमेल है और मोछ नहीं है इसका। ये जब चलेगा ना लगेगा क्या कोई जा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो ये हो गया मेल यानी कि पुरुष किन्नर। अब जरा सा देखिए, कहीं ये शुक्राणु और ये अंडाणु मिल गया तो क्या हो गया 44 प्लस एक्स आई 0 है, टोटल कितना हो गया 45। कितना हो गया 45। अब इससे क्या हुआ, अरे चोटी है लगा रहा है तो ये कौन हो गई फीमेल, और इनका जो ओवरी जो है वह ओवरी अंदर रहता है और वह कैसा हो गया अविकसित। नहीं देख रहे हो चेहरा पर मूंछ आ गया नहीं, ठीक है। और ब्रेस्ट जो होगा वह ब्रेस्ट चपटा होगा, यानी कि ब्रेस्ट दिखेगा नहीं, उभार जो ब्रेस्ट में होता है वो उभार इसमें नहीं होगा। और ये कहलाएंगे फीमेल किन्नर। ये फीमेल किन्नर, ये जो होगी वह 5 होगी, 5, और ई जो होगा नपुंसक होगा, निसंतान करती। ठीक है, समझ में आ गया। तो किन्नर क्या प्रकार के, एक मेल और एक फीमेल।
नहीं, इसको अपोजिट सेक्स के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यह किन्नर है। एक बार क्या हुआ, संसद भवन में एक किन्नर जीत कर चली गई, नहीं मध्य प्रदेश की थी, और उसका नाम था कालिया। कालिया जब वो जीत कर गई ना, स्पीकर साहब बोले, अच्छा श्रीमान कालिया आइए और आप शपथ ग्रहण कीजिए। जितना पुरुष सांसद था सब बेंच पर खड़ा हो गया, कहा कि ना ना ना, इसके साथ श्रीमान मत लगाइए, क्योंकि तो हमारे ग्रुप की नहीं है। तब वो भूल सुधार किए और कहेगा कि अच्छा श्रीमती कालिया आप आइए। सारा महिला बेंच पटकने लगे, गए ये हमारे ग्रुप की। अब स्पीकर साहब के पास एक समस्या उत्पन्न आ गई कि भाई देश का इतना रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, उसके मेंबर को कोई ना कोई रिस्पेक्टेड वर्ड देंगे। संविधान में श्रीमान है, या तो बीच वाले के लिए तो कुछ है ना। अब नतीजा क्या निकला कि अभी सोचे क्या कि नहीं, इसको एक कालिया आओ शपथ लो, इतना नहीं कर सकते नहीं। तब ये मामला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का ये भाई हम किन्नर उन्नर का केस नहीं लड़ता, ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में गया तो जज भी कंफ्यूज, वो तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं सनी देओल की तरह। नहीं ना, उनका जो पीए था बिहारे का था। हाँ वो का ये हजूरी काहे के तारीख पर तारीख दे रहे हैं, अरे कोनो डिसीजन दे ना दीजिए। वो गुस्सा के बोले करे तुम ही ना देना तो क्या डिसीजन दो, ताकि हजूर हमको कहिए तो 2 मिनट में हम डिसीजन दे देंगे। क्या करेगा कि 2 मिनट में डिसीजन दे देगा? कहा कि सर मेरे पास उपाय है। क्या उपाय बताओ? तो आप एक डॉक्टर का टीम बुलाइए, डॉक्टर का टीम बुलाकर पता लगाइए कि 45 वाला है कि नहीं। अब अगर पता चल जाए 47 वाला तो आप इसको श्रीमान, और 45 वाला होगी तो श्रीमान। सुप्रीम कोर्ट का हाँ बहुत बढ़िया डिसीजन। अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया कि कोई किन्नर अगर चाहे तो अपना टाइटल श्रीमान या श्रीमती लगा सकती है। किस आधार पर? अपने क्रोमोसोम्स के आधार नहीं। तो ये अब डिसीजन आ गया है। अब आप किसी किन्नर को, सभी किन्नर को फीमेल मत कहिएगा, नहीं उसके साथ श्रीमान या श्रीमती लगा सकते। तो टेस्ट करा लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट करा के ब्लड से पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स का काउंटिंग कितना है। तो क्रोमोसोम्स कहीं भी काउंट, आपका भी क्रोमोसोम्स की काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन एक बार तो एक हमारे क्लास में झंझट हो गई, एक लड़का बहुत बदमाशी करता था। अब वो बच्चा जो था उसको रोज हम समझाते थे कि देखो पढ़ो लिखो, पिताजी का नाम रिस्पेक्ट से लेना, माता का नाम रिस्पेक्ट से लेना। कैसे लेंगे? हम कहते पिता के लिए श्रीमान शब्द लगा, माता के लिए श्रीमती शब्द लगा। एक दिन क्लास में आया और जो संस्था के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वही आ गए, खड़ा करा है बच्चा से, सबसे पूछताछ कर रहे थे। जब एकरा से पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो बताया फलाना। उससे पूछा गया कि अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कहा कि हमारे पिताजी का नाम श्रीमती राम सिंह है। अब तो मामला यहां फंस गया कि सर यही पढ़ाते हैं। नहीं सर, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो मेरा दोस्त हो रहे हैं, हमारे पिता का दोस्त है। लेकिन तुम्हारे पिता में क्या दोष हो गया कि तुमको श्रीमती राम सिंह कह रहा है? ताकि आप ही बताइए कि हमारे पिता का नाम है मतीराम सिंह। में आप सीरी लगा दीजिए। आप बोलिए हम क्या बोले? चलिए, तो ये कहानी हो गई किसकी? श्रीमती राम सिंह की नहीं, ये कहानी हो गई आपके किसकी? क्रोमोसोमल का। ठीक है, और कल 10 बजे से आना है ना? ठीक है, कल 10 बजे से आइए, तो कल बता देंगे आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस, और हाँ उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए बताएंगे। नहीं काम क्लास है, क्लास है।